हम क्लास कंटिन्यू करते हैं अपनी। मैं मजमून जितना पहले लिख लिया है वहां तक पहले पढ़ रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम पहले लिख चुके हैं। दुनिया में सब के हालात, हमने ये लिखना था मजमून उसके ऊपर, किसी फलाही इदारे के ऊपर। दुनिया में सबके हालात और वसाइल एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग खाने को तरसते हैं, तो कुछ लोग खाना हजम करने को। ऐसे में कुछ खुदा तरस इदारे सिर्फ इसलिए कायम होते हैं कि उनकी मदद कर सकें जिनकी मदद कोई नहीं करता। अब दोस्तार ईदी का ईदी ट्रस्ट भी ऐसा ही एक इदारा है। ये इदारा यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और गरीबों की मदद करता है। जिनका बाप ना हो, बेटे प्लीज रजिस्टर अपने वर्कशीट पे देखें, जिनका बाप ना हो ईदी बाप बनता है, जिनका भाई ना हो ईदी भाई बनता है, और भूखे को खाना खिलाता है। ये था पहले पैराग्राफ के पहला पॉइंट। उन्होंने कहा था फलाही इदारे या तंजीम का नाम और मुख्तसर तारुफ। अब तंजीम के मकासद लिखने हैं। अब क्या लिखने हैं? तंजीम के मकासद। ईदी ट्रस्ट। जी बेटे, नया पैराग्राफ है। ईदी ट्रस्ट एक फलाही इदारा है। जी बेटे, इसका बुनियादी मकसद लोगों की फलाह बहबूद है। मगर ये इदारा खसूसन खसूसन का मतलब खास तौर पर उन लोगों के लिए काम करता है, उन लोगों की मदद करता है जो लावारिस हों। वो जिंदा हों या ना हों, गोरे हों काले हों, फलाह बहबूद। दोनों का मतलब यही है, दोनों की जिंदगी की बेहतर करना। फलाह का मतलब भी जिंदगी को बेहतर करना, और बहबूद का मतलब भी जिंदगी को बेहतर करना। बहबूद। बे है बेटे, ये भी बे है। इस बे के नुक्ते को यहां से मिटा के यहां लिख देता हूँ, ठीक है। फलाह बहबूद। वो जिंदा हो या ना हो, गोरे हो काले हो, मुहाजिर हो मेमन हो, मुहाजिर हो या मेमन, ईदी सब की एक सी खिदमत करता है। बेटे कराची में ना स्पेशली ये होता था, आप लोगों की होश संभालने से पहले की बात है। कराची में ना एक कम्युनिटी है, उसको उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी कहते हैं, मुहाजिर कहलाते हैं वो लोग। ये जो मुहाजिर है बेटे, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लोग इंडिया से आए तो यहाँ पर जाहिर बात है इन्होंने अपने कारोबार किए, जगह बनाई, गवर्नमेंट जॉब्स इनको चाहिए। तो जो यहाँ के लोकल सिंधीज थे ना बेटे, उन्होंने ये फील किया जैसे आजकल अमेरिका में ट्रम्प नहीं करता कि जो बाहर से लोग हैं इनको निकालो, ये हमारी जॉब्स के पीछे पड़े हुए हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा दी है इन्होंने। ऐसे ही सिंधियों को ये बुरे लगते थे उर्दू स्पीकिंग। पंजाब में भी बहुत मुहाजिर है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से सिंध में हुआ। कुछ कराची एक बहुत बड़ा शहर था पहले से, और बहुत आबाद हो गया, और यहाँ बहुत सारे उर्दू स्पीकिंग थे। मुहाजिरों को कोई खास हुकूक नहीं मिलते थे। वो कहते थे कि बहरहाल काफी प्रॉब्लम थी, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। यहाँ पर आ जाते हैं कि एक मूवमेंट बनी, एक पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसका नाम था MQM, मुहाजिर कौमी मूवमेंट, जो बाद में मुशर्रफ दौर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बन गई, जिसका सरबराह था अल्ताफ हुसैन।
अल्ताफ हुसैन एक स्टूडेंट लीडर था। मैंने आपको पहले भी बता रखा है क्लास में कि जब मैं कॉलेज में था उस जमाने तक स्टूडेंट यूनियंस बहुत स्ट्रांग होती थी। स्टूडेंट यूनियन इतनी स्ट्रांग होती थी कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में फायरिंग होना, 100 लोगों का इकट्ठे होके दो तीन लोगों को मारना, बसों को आग लगा देना, थाने जला देना। स्टूडेंट यूनियंस बहुत स्ट्रांग होती थी। ये भुट्टो के दौर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। बसों पे किराए ना देना, स्टूडेंट कार्ड के बेसिस पे बहुत चीजें मुफ्त होना इनके लिए, एक अजीब सा निजाम था। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट कम्युनिटी में से अल्ताफ हुसैन नामी एक लड़का निकला था, जो जिसने मुहाजिरों की एक स्टूडेंट कम्युनिटी बनाई थी। मुहाजिर यूनिवर्सिटियों में एथनिसिटी बेस्ड कम्युनिटीज हर यूनिवर्सिटी में होती हैं। मतलब आप पंजाब में होंगे, आपको तो आपको सराइकी कम्युनिटी अलग मिलेगी। मतलब हर बंदे ने अपनी अपनी एक कम्युनिटी बनाई होगी। उसमें 300-400 लोग होंगे उस कम्युनिटी के। किसी बंदे की पठानों की अलग कम्युनिटी होगी, किसी बंदे की लड़ाई होगी, सारे स्टूडेंट बगैर से सोचे कि इसने जो किया है वो सही था या इसकी गलती थी, सारे उसको मारने के लिए चल पड़ेंगे। अब तो इन सांपों में से बहुत सारा डंग निकाला जा चुका है, लेकिन उस जमाने में ये बहुत मजबूत हुआ करती थी। तो अल्ताफ हुसैन मुहाजिरों के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके, यूनाइट करके, ये उनका लीडर बना मुहाजिर स्टूडेंट्स का। और बहुत कत्लो गारतगरी शुरू हो गई कराची में। फिर ये स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकल आया। तो इस बत्ताखोरी का निजाम कराची में, पर्ची आती होती थी, हर दुकानदार को पर्ची मिल जाती थी। तूने 3 लाख जमा कराना है महीने का, तूने हफ्ते का 4 लाख देना है, 5 लाख देना है। वो इंडिया की डॉन वाली फिल्में जो होती हैं, जो बम्बई में जो हालात थे, वही सेम कराची में होते थे। अल्ताफ भाई, ये वो वाला भाई होता था जो डॉन भाई वाला भाई होता। अल्ताफ हुसैन पर हमले हुए, ये लंदन चला गया, ये वहां से सबको ऑपरेट करता था। और बहुत कराची में वो लोग इसके इतने दीवाने हैं, कई लोग जो मुहाजिर स्टूडेंट्स हैं, कि जैसे हमारे यहाँ गाने नहीं चलाए जाते, इनके ऊपर कैसेट्स पे गाने नहीं चलाए जाते थे, मिली नगमे गाए जाते थे, जैसे लोग अपनी गाड़ियों में गाने लगाया करते थे। अल्ताफ भाई के ऊपर गाने बने होते थे जिनमें अल्ताफ भाई से मोहब्बत का इजहार होता था, अल्ताफ भाई से वफादारी का इजहार होता था। हमजा ब्रो डीपी चेंज कर दे। टीपी है ही नहीं, क्या कर सकता हूँ। भाई इसको चेंज कर भाई, क्लास देने का दिल ही नहीं कर रहा। खैर है यार, सबर कह रहा हूँ, बर्दाश्त करना सीखो। तू जिंदगी में आ क्यों नहीं रहा? प्रॉब्लम है। तूने मुझे ब्लॉक किया है ना जो, तू आ थैंक यू क्यों नहीं थैंक यू। रहा? नो तू आ, तेरी प्रॉब्लम। शेडिंग सेट है। खुद ऑनलाइन क्लास ले रहे हो और मुझे कह रहे हो। यार मैं तो आज नहीं गया ना, आज नीयत खराब थी। क्या हुआ है? तू है कहाँ पर हमजा? मैंने किधर होना, घर पे ही होना और किधर। आ क्यों नहीं रहा ये बता। यार वो जुकाम लगा हुआ है, तो हिम्मत नहीं है। भाई ये झूठ है। इसमें अच्छा, सुबह आ जाऊंगा, वैसे सुबह तक तो ठीक हो ही जाएगा। हाँ। सुबह आ जाऊंगा, फिर सुबह आप भी आ जाए। तू खेल रहे, तू साथ गेम खेल रहे बेटा। मैं सर को बताता हूँ। बेटा उर्दू की क्लास मेरी नहीं है। हाँ तो तू ये काम करेगा अब क्लास के बीच में?
भाई उर्दू की क्लास मेरी नहीं है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंग्लिश के लिए बैठा हूँ मैं तो अभी। सर का नेट चला गया। अच्छी बात है वैसे तो। ये देख, अल्लाह माफ करे, कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं तेरे पीछे से। अबे वो है, गेम की आवाज है, मेरी नहीं है। कौन सी खेल रहा है? यार वो डेड बाय डेलाइट। भाई ये देख, यार अल्लाह की कसम गेम बंद कर दे। मैं कल हैरी पॉटर देखी है, वो वाली आवाजें आ रही हैं यहाँ पर। नाइस। म्यूट कर दे भाई, म्यूट कर दे। म्यूट कर दे, स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। हमजा बात सुन। हमजा, फरमाओ। तमीज से हाँ। मैंने कहा हिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट है तेरे? ना। तभी तो कह रहे कंप्लीट है यार। यार मैं हिस्ट्री मतलब पेपर देना नहीं, मैं क्यों अपना टाइम जाया करूँ। तो ये पेपर नहीं देना तूने? हिस्ट्री का पेपर नहीं देना, इस्लामियात और सीएस का दूंगा। भाई मेरे हिस्ट्री के बस थोड़े से नोट्स रह गए, कंप्लीट होने वाले हैं। ये तो पता है मैं ना, एडमिट कर देता हूँ मैं किसी को, तनी मैं एडमिट। रात को, बात सुनना हमजा, मैं रात 2 बजे से नोट्स बना रहा हूँ। भाई कौन से मतलब पेपर देने का? हिस्ट्री के। सर पे थोड़ी ना है, मतलब अभी क्या कहते हैं एग्जाम, अभी तो बहुत। यार, यार सर सलमान के पीछे पड़ा हुआ तो हूँ कि सर नोट्स रिवाइज करवा दे, बट सर नहीं करवा रहे। अब मैं खुद ही नोट्स बना रहा हूँ, साथ में रिवाइज भी कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल है सर कराए, मतलब फ्री खुद नहीं होते इतने। भाई नहीं, सर सलमान तो होते हैं फ्री। यार मैं कॉल करूँ सर को, कहाँ गए सर? अबे वो नेट, अच्छा मुझे एक सेकंड, मुझे पता है क्यों। वो उनकी ना यूपीएस खत्म हो गया होगा। 5 बजे वैसे लाइट आ जाएगी। तुझे उन लोगों, किसने कहा 5 बजे लाइट आएगी? सर ने बोला था खुद। सर को सुबह कॉल की थी ना, चूंकि मीटिंग में था तो सर से ही नहीं उस टाइम। हम्म। सर ने कहा था 5 बजे लाइट आएगी, तो उनने वैसे कहा था कि 5 बजे क्लास शुरू वालेकुम करेंगे। अस्सलाम सर सलमान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत सेहत ठीक है आपकी? सर वो सर एक्सीडेंटली चले गए हैं क्लास से। लाइट चली गई है सर। कह रहा था ना, मान लिया करो। ओहो। सर फिर अब बाकी स्टूडेंट्स को कहूँ लीव कर दे? स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में, इनको कहूँ लीव कर दे? जी सारे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं सर का। नहीं नहीं सर, सारे क्लास में हैं, सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है ठीक है। क्या कर दे लीव यार, बताओ ना यार। सर कह रहे हैं 1 मिनट होल्ड करो, सर पता कर रहे हैं। वलीद भाई अपना नाम तो चेंज कर ले यार, डेल। फिर लैपटॉप से आए हुए मुझे लगता है आप। ठीक है सर, स्टूडेंट्स को कहूँ क्लास में ही रहे? ठीक, ठीक है सर। ठीक है सर, ओके सर, क्लास।
यार सर कह रहे हैं कि क्लास में ही रहो, जैसे ही लाइट आती है तो सर वापस से ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, तू क्या बोल रहा है हमजा? यार मैं कह रहा था अपना नाम चेंज करे यार, ये डेल अभी भी आ रहा है लैपटॉप से आए हुए हैं। यार यार क्लास को पता है ना ये वली है, बस ठीक है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं तो ये यार, है। भाई साहब तेरे साथ अभी तेरी फीडिंग कल की सेट है, तू आ, तुझे मैं लंबा करूंगा, ऊपर नमाज वाली जगह पे लेके जाऊंगा तुझे। यार मैं अब कुछ कह नहीं सकता कैमरा लोगों को। डिस्कनेक्ट हो गया। क्या है मैं भाई? यार मैं क्या करूं? खाना खाएं, जो भी करना है, हमें क्या कह रहे हैं, गेम खेल ले यार। नहीं भाई, गेम नहीं खेलनी, सीआईज आ गए हैं, गेम नहीं खेलनी। जो ये क्या है, कौन है जो पबजी पूरी रात खेलता है रहता है? तो तो क्या? नो आइडिया। www.papacambridge.com, what is this behavior? अब पायरेसी टाइप वाली साइट है ना, मतलब क्या है जिंदा को। कैम्ब्रिज के पापा के हम नोट्स पढ़े, क्या बात है। हमजा तुझे एक बात बताऊं, फरमाओ। कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब से एकेडमी ज्वाइन किया है, मैं सेकंड रो में बैठ के पूरा दिन क्लास दी है। जुल्म है। हैं तो लेकिन आप तो कल थे ना इधर, आप नहीं, कैसे? मैं अच्छा। कल फिजिकल क्लास ले रहा था, क्लास ओ, में। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हम्म। यार भाई माइंड तो नहीं करेंगे आपको वेटिंग रूम में डाल दूं? हाथ लगा तू, हाथ काट दूंगा, कल तूने आना है ना, कर। बुरा नहीं मैं मानूंगा, बहुत बुरा मानूंगा, तू कर। यार देखिए भाई, यार मैं ऐसे कर ही नहीं सकते यार, मैं होस्ट ही नहीं हूँ यार, पता नहीं होस्ट क्या होता है, वो क्या चीज होती होस्ट होस्ट है कौन, मुझे पहले देखने दे। है। अल्लाह नहीं नहीं माफ करे। नहीं, मैं यार नहीं। सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है, लीव कर दो। भाई क्या है, मैं इतना भी बुरा, मतलब बुरा तो मैं हूँ लेकिन इतना भी बुरा नहीं हूँ। भाई साहब, बुरा तो हूं मैं, हाँ ब्लॉक किया है मुझे व्हाट्सएप से, बुरा तो हूं मैं। तो मैंने कहा है ना बुरा तो हूँ। बिना तुझे मैं स्टॉक करने वाला था, फिर मैंने कहा छोड़ो। यार कर लेते आपको तूने इतना। ब्लॉक किया क्यों है? यार क्योंकि आप दिमाग खा गए थे मेरा। भाई साहब सिर्फ आईपी मांगी थी तेरे से मैंने। सिर्फ आईपी जरा मुझे अपनी देंगे? लिख 192, करंट आईपी दे रहा हूँ, 192 एक 192 डॉट 168 168 आगे डॉट 20.11। .20.11। ओ थैंक यू सो मच यार। वेलकम। डरते नहीं है यार, तू डर गया था तुझे पता है। यार मुझे कोई शौक नहीं, कैसे जरा बताएंगे? मेरे से सिर्फ तेरे से आईपी मांगी थी, मैं खुद देख लेता सारी चीजें। लेकिन आप वैसे भी कर आईपी तो आराम से निकाल सकते हैं, आपका बस वो मतलब हम्म। बंदा कहते हैं ना जो लेजी, आप वो बोला साहब। यार मेहनत नहीं करनी थी, मैंने कहा खुद ही दे देगा, तूने ब्लॉक कर दिया यार। यार इस तरह मतलब आप ये कह रहे हो कि यार भैया आप मुझे ना अपने 2 करोड़ दे दो, मैं आपको वापस नहीं करूंगा, ये ऐसे कुछ टाइप। यार तू जैसे ले कोई ले, नहीं। तू ले ले यार। दे दो यार, अभी डन करो, चेक चेक नहीं, क्या कैश दें अभी दे, कैश? ट्रांसफर कर दें, नो प्रॉब्लम। अकाउंट नंबर बता। लिखे, लिखे हैं बाकी लिखे हैं, किस पे लिखे? हाँ बोल। 031, एक सेकेंड, 0312। अरे मैं मजाक कर रहा था। हाँ मैं भी- यार बस ठीक है, ऐसे आप मजाक करें, सर 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 यार।
बंद करो माइक, शाबाश। आपस में गप्पे नहीं मारने के लिए रखी हुई मीटिंग। बंद करो, शाबाश। सर दिल पता लगा है ना, रहा रिकॉर्डेड है हूँ। ना ये, आपको पता है ना रिकॉर्डिंग है। बंद करो माइक अपने, शाबाश। फोन पे एक दूसरे को कॉल करो अगर आपस में बातें करने। बेटा लाइट आ गई है, अल्लाह ताला ने मदद की है, लाइट आ गई है। मैं उर्दू का जो लेसन मैंने बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया था, वो मैं जल्दी से स्क्रीन पे लिखता हूँ, और आगे आप उसको कॉपी कर लें। मैं बता इनको ये रहा था कि मैंने लिखवाया ये, मैं सामने से जल्दी, कोई बच्चा पढ़ के बताया जी मैंने क्या लिखवाया। मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में साहिब इस्तितात, इस्तितात कहते हैं ताकत को, और साहिब इस्तितात कहते हैं ताकत वालों को। कोई पसंद नहीं करता था। साहिब इस्तितात लोगों को तमाम फलाही इदारों की मदद करनी चाहिए, मगर बिलखसूस यार, इधर तवज्जो, मगर बिलखसूस, बिलखसूस की बजाय मैंने, मेरा ख्याल है मैंने पहले खसूसन लफ्ज लिखा था, वही लिख देता हूँ। मगर खसूसन। मैम क्या हाल है आपका, ठीक है? रजिस्टर, काम करो ना फिर, वर्कशीट मिली हुई है आपको, कहाँ है वो? रजिस्टर पे लिखो, घर जाए कॉपी करना इसको। मजमून जो लिख रहे थे आधा लिख लिया था लास्ट क्लास, कल आप कल भी नहीं आई। हाँ। मगर खसूसन ईदी ट्रस्ट की मदद इसलिए करनी चाहिए कि ईदी ने उन लोगों की मदद की जिन्हें देखना भी कोई गवारा नहीं करता था। हमारे यहाँ देख लीजिए, किसी क्रिश्चियन की, कोई गटर खोलने वाले की, किसी इस तरह के आदमी की कौन मदद करता है? हमारे यहाँ तो मदद करने के लिए भी रंग और नस्ल देखी जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर अगर छिपकली या कॉकरोच हो और उसे मैं मार दूं, तो आपके मेरे बारे में क्या तासुरात होंगे? और अगर छिपकली और कॉकरोच की बजाय एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई हो, उसको मैं मार दूं, तो क्या तासुरात होंगे? सर पहली दोनों बार दफा पे हम दोनों सुपरमैन दफा कहेंगे आपको। दोनों दफा दोनों दफा मैंने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, दोनों दफा मैंने किसी कीड़े मकोड़े को मारा ही है ना। वो भी कीड़ा मकोड़ा ही है, लेकिन चूंकि वो दिखने में इतना प्यारा लगता है, तितली, तो उसको मारते वक्त मैं मुजरिम हो जाता हूँ। और वो दिखने में आपको भद्दा लगता है, तो उसको मारते हुए ऐसा नहीं होता। मदद करते वक्त भी हमारे यही मयारात होते हैं। वो वो आपको पता है ना, मुआशरे में आप लोगों की टीनेज में अक्सर वो क्या होता है, लव स्टोरियां चल पड़ती हैं, बच्चे को मोहब्बत हो जाती है ना, फिल्में ड्रामे बनते हैं इन चीजों पे, होता है ना। लड़के को लड़की से मोहब्बत हो गई। हाँ जी। इधर इधर तवज्जो, काम पे तवज्जो। सुना ना आपने फिल्मों और ड्रामों में, आप देखें किसी फिल्म ड्रामे में कभी ऐसा नहीं होता कि किसी नौकरानी से किसी मर्द को मोहब्बत होगी हो। किसमें होगा भाई? किसी, हाँ, और किसी, चले मैं रीफ्रेश करता हूँ, किसी अमीर आदमी को गरीब औरत से, और गरीब औरत को किसी अमीर औरत को गरीब मर्द से मोहब्बत होती है, तो जिस ड्रामे में होती है वो ड्रामा इतना यूनिक होता है कि वैसा ड्रामा हमें नजर ही नहीं आता। उस ड्रामे में भी हमेशा क्या होगा, जो गरीब होगा उसको इतना खूबसूरत या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना पड़ेगा कि क्या ही कहने। परिजात नाम का कोई ड्रामा होता था, काला कलोटा होता था, है ना? आप सोचें, मुझे मैंने अल्लाह का बेटे आपके ऊपर मैंने कमेंट किया ना, तो आपको अच्छा नहीं लगना। आपने कहा है इसलिए चुप करके बात करो। ये जो बकवासियात है ना, इसी से तो दूर होने के लिए हम तालीम हासिल करते हैं। आपको ये समझ नहीं आती इस बात की? बेटे आप देखेंगे वो जो काला करोटा लड़का उसमें दिखाया होता है, अमीर होने से पहले वो शायर होता है कि अमीर होने के बाद शायर होता है?
अल्लाह का शुक्र है मैंने ड्रामा नहीं देखा, लेकिन इतनी कि मुझे किसी ने स्टोरी सुनाई हुई है कि वो कोई शायर होता, अमीर होने से पहले शायर, अमीर होने से पहले उसको लड़की मिलती है बाद में। इश्क इश्क भी एक अजीब चीज है, वो भी सिर्फ अमीरों से ही होता है। नहीं बेटे, मैंने शुक्र अल्लाह का इसीलिए ना, पाकिस्तानी ड्रामे, शुक्र अल्लाह का मैं पाकिस्तानी इंडियंस हूँ। हमारा प्लीज, मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें देखिए, मुझे जो सिखाने की बात है उस पर अमल करने दीजिए। हम मदद भी करते हैं तो रंग और नस्ल देख के मदद करता हूं। मैं, अगर मुझसे मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार उधार लाख रुपया मांग लेना, जो बेचारा 25,000 रुपया महीने का कमाता हो, और मुझे पता हो ये लाख रुपया मुझे वापस कभी नहीं मिलना, मैं नहीं उसको लाख रुपया दे रहा। यहाँ मैं अपनी जात की बात नहीं कर रहा, आप लोगों की बात कर रहा हूँ। आप लोगों से मुराद क्या है? सारे घरों की बात कर रहा हूँ। हम सब घरों में ऐसे ही होता है। हम सिर्फ उसको लाख रुपया दस्ती उधारा दे सकते हैं जिसका हमें पता होगा इसकी तो जे रोज का काम है लाख रुपया खर्चना। यानी आपको कोई अमीर कजन होगा ना, अगर इफ यू हैव एन अमीर कजन, उसके अब्बू या वो कजन कभी आपके अब्बू से पैसे मांग लेगा ना, आप देखिएगा अब्बू की जेब से कैसे निकलते हैं। आपको वो गरीब कजन है अगर कोई रिश्तेदार, तो वो मांगे तो देखना अब्बू क्या कहते हैं। पुत्र आजकल जरा हालात ठीक नहीं है। ये हमारी नेचर है, ये हमारी क्या है। मैं इसको अच्छा या बुरा कह ही नहीं रहा, मैं इसको अच्छा या बुरा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ हमारी नेचर ये है। और मैं बता रहा हूँ ईदी ने ऐसी नेचर वाले मुआशरे में रहते हुए, बगैर रंग नस्ल देखे, बगैर मजहब देखे कि ये मुसलमान है कि हिंदू है कि ईसाई है, उसने सबकी मदद की है। बल्कि वो कहता होता था, हो सकता है मैं इस बात से एग्री ना करता हूँ, लेकिन वो कहता होता था मेरा मजहब ही इंसानियत है, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि इंसान है कि नहीं। बात क्या है, मैं कह रहा हूँ इसको इसलिए स्पेशली हेल्प करनी चाहिए, इसलिए उन लोगों की मदद की है जिन्हें कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। चलो जी, गवारा लिख देते हैं। रेहान, आपने मुझे पूछा था सर क्या ये काफी है, हम क्लास का टाइम इधर लगा लें और पढ़, मैंने आपको क्या कहा था? यस काफी है। कब? 100%। आप देख रहे हैं ना अभी क्लास में कितने बच्चे हैं जो ये नहीं कर पाते, देखना भी गवारा नहीं करते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों बार बार जोर देता हूँ आपको पढ़ना है बार बार। जिंदगी में इंसान की कोई गोल होना चाहिए और उसको अचीव करना चाहिए। अब वो किधर है? अपना सलार कहता है घर में 4 गोल है, पता नहीं उसका फुटबॉल ग्राउंड में घर है। तो वो, व्हाट यू गेट दिए, कल कल ही कह रहा था मेरे घर में 4 गोल है। मैंने कहा जी जिंदगी में इंसान का गोल होना चाहिए। वो ज्वाइन ही थी मीटिंग, उनकी एंड ही नहीं हुई थी, वो तो आपस में वरीद और वो हमजा गप्पे मार रहे हैं जी। मैं क्या यार, सुभान अल्लाह। सर वो ना दिल नहीं लग रहा था, बिल्कुल जी कोई नहीं खामोश हो बेटा, अगली गया। दफा दिल नहीं लगेगा मुझे बताना, मैं व्हाट्सएप पे अपनी तस्वीर भेजूंगा। ओके सर। तवज्जो काम पे जरा, आखिरी पैराग्राफ कंक्लूजन। आखिरी पैराग्राफ कंक्लूजन को क्या करना होता है बेटे? फलक तवज्जो, इन ख्वाहिश के साथ के मैंने ये सीखना है, ख्वाहिश होनी चाहिए ना सीखने की। कोई तो गोल होना चाहिए इंसान की जिंदगी में, मैंने अचीव करना है, राइट? उसको अचीव करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए, राइट? यस और नो? यार इसको छोड़ो, ये पढ़ना नहीं चाहता। ये आप पढ़ना चाहते हो? चलो आप उसके तवज्जो ना करो, अपने काम पे तवज्जो करो। कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करेंगे? वही सारे को समराइज करेंगे। बेटा आप देख लो, आप बिल्कुल नहीं चुप करती, बीच में बातें करती रहती हो। नहीं, इंसान पैदा तो खाली हाथ होता है, मगर दुनिया से बेशुमार दुआएं। जी बेटे। नहीं। और मोहब्बतें समेट कर, बेटे शेयर कर लो किसी से। मोहब्बतें समेट कर, किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है तो इसको दे दो। बेटे काम पे तवज्जो, दुनिया से ले जा सकता है।
ये अच्छा जुमला पता है क्यों है? अच्छा जुमला है ये, क्यों अच्छा जुमला है, को बता सकता है? नहीं। क्योंकि आम तौर पे जो जुमला मशहूर है मुआशरे में वो क्या है, इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही, हमने उसको चेंज कर दिया। और सच भी है, खाली हाथ जाता, आप दुनिया से कोई दौलत तो लेके जा नहीं सकते, लेकिन आप कोई चीज है जो ले जा सकते हैं। जी जी, लेके जाते हैं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, कोई चीज है जो आप ले जा सकते हैं दुनिया से, वो क्या है? बेशुमार दुआएं और मोहब्बतें। आप मरे तो लोगों को दुख हो गया, आप मर गए। बेटे शियान जुनैद, आप शक्ल देख रहे हैं सिर्फ, काम नहीं कर रहे कोई। क्या हुआ? बीमार हैं आप? तो वर्कशीट कहाँ है वैसे आपकी? ठीक है, तो आप भी घर रहते, आप बीमार हैं, रेस्ट करते हैं, रजिस्टर पे निकाल के लिख लो। दुनिया से ले जा सकता है, और यही अब्दुल सत्तार ईदी ने किया है। और यही हम सबको करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर उर्दू की क्लास।